नमस्कार दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आपके सामने सर्कुलर खुला हुआ है, जर्नल सर्कुलर नंबर 22/2021। दोस्तों ये सर्कुलर क्या कहता है, इस सर्कुलर के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं और इसका आपके बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और इस सर्कुलर के पीछे की क्या कहानी है। यदि इस सर्कुलर को हम ध्यान से देखें तो इसका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा और यदि हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमें क्या लॉसेज हो सकते हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम इस सर्कुलर को देखते हैं। सर्कुलर का सब्जेक्ट है रिलैक्सेशन ऑन लेवी ऑफ एडिशनल फीस इन फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म्स AOC4, AOC4 CFS, AOC4 XBRL, AOC4 non-XBRL, and MGT7, MGT7A for the financial year ended on 31st March 2021 under the Companies Act 2013। तो दोस्तों ये सर्कुलर जो है वो है रिलैक्सेशन दे रहा है वो आपको एडिशनल फीस से कि यदि आप अपनी AOC4 फॉर्म फाइल करना चाहते हैं, आपकी XBRL है या नॉन XBRL है या MGT7 है, MGT7A है, उन सभी केसेज में जो फाइनेंशियल ईयर आपका 31 मार्च को खत्म हुआ है उस केसेज में आपको एडिशनल फीस से रिलैक्सेशन दी गई है। वो क्या रिलैक्सेशन है अब हम उसको भी जान लेते हैं। In continuation to Ministry Journal Circular number 17/2021 dated 29/10/2021। दोस्तों आपको याद होगा कि 29 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर इशू किया था 17/2021 जिसमें उन्होंने ड्यू डेट्स की टाइमिंग बढ़ाई थी और कहा था कि यदि आप 31 दिसंबर तक अपनी AOC4 फॉर्म्स फाइल करते हैं या MGT7 फाइल करते हैं तो कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। उसी में इन्होंने उसी के कंटिन्यूएशन में उन्होंने फिर से रिलैक्सेशन दिया है। Keeping in view various requests received from the stakeholders regarding relaxation of levy of additional fees for annual financial statement, return filing required to be done for the financial year ended 31st March 2021। तो इन्होंने रिलैक्सेशंस दे दी है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जो रिटर्न्स फाइल होती हैं 31 मार्च 2021 फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसकी एडिशनल फीस में उन्होंने रिलैक्सेशन दी है। It has been further decided that no additional fees shall be levied up to 15th February 2022। जी हाँ, क्या रिलैक्सेशन है? रिलैक्सेशन ये है कि आपको कोई भी एडिशनल फीस पे नहीं करनी होगी फॉर द फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म AOC4, AOC4 CFS, AOC4 XBRL, AOC4 नॉन XBRL। तो यदि आप AOC4 को फाइल करते हैं और अगर आप 15 फरवरी 2022 तक को फाइल करते हैं तो आपको कोई भी एडिशनल फीस पे नहीं करनी है। और यदि आप MGT7 और 7A की बात करें तो अप टू 28 Feb 2022 के लिए आपके लिए जो उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी है MGT7 और 7A के लिए, यानी कि आप फाइनेंशियल ईयर जो मार्च 2021 का फाइनेंशियल ईयर है उसकी आपको MGT7, 7A आप 28 फरवरी तक बिना लेट फाइल के, एडिशनल लेट फाइल के आप दे सकते हैं। During the said period, only normal fees shall be payable for the filing of aforementioned e-forms। So इन फॉर्म पे जो भी आपकी जो नॉर्मल फीस लगती है, जैसे सपोज 1 लाख रुपए कैपिटल है तो 300 रुपए 400 रुपए के आसपास फीस लगती है एक फॉर्म की, वही फीस देनी होगी। तो दोस्तों ये है आपका बेसिक सर्कुलर जो सर्कुलर में लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके पीछे की बात, जिस बात को आपको ध्यान देना है। पहली बात यह कि दोस्तों AGM की डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, AGM आज भी आपकी जो AGM की डेट है वो है आपकी 30 नवंबर 2021, यानी कि कंपनी के केस में AGM जो फाइल होगी वो होगी आपकी 30 नवंबर 2021 तक। और आपको इसका मतलब ये हुआ कि आपको बोर्ड मीटिंग भी आपको 30 नवंबर 2021 से पहले पहले ही कंप्लीट कर लेनी थी। तो इट मींस मैं ये मान के चलता हूं कि आपकी AGM तो ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ, AOC4 फॉर्म आप बाद में भी फाइल कर सकते थे। दूसरा दोस्तों, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP के केस में भी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। LLP के केस में कोई भी डेट नहीं बढ़ाई गई है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी OPC, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड केस
कंपनी के केस में ही डेट एक्सटेंड की गई है। और दोस्तों तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट, वो पॉइंट ये है कि अगर आपने जो डेट्स एक्सटेंडेड डेट है आपकी 15 फरवरी या 28 फरवरी तब तक यदि आपने अपनी रिटर्न्स को फाइल नहीं किया तो जो लेट फीस लगेगी वो बैक डेट से लगेगी। जी हाँ, तब उस केस में आपको बैक डेट से लेट फीस देनी पड़ेगी। जैसे कि आपने सपोज एजीएम 30 नवंबर 2021 को की और विद इन 30 डेज आपको एओसी 4 फॉर्म फाइल करना था, यानी कि आपको 29 दिसंबर 2021 तक एओसी 4 फॉर्म फाइल करना था। और अगर आपने 15 फरवरी 2022 तक नहीं फाइल किया और अगर आप 16 फरवरी को फाइल करते हैं तो आपका एक दिन का डिले नहीं माना जाएगा। उस केस में जो डिले होगा वो आपका लगभग 48 डेज का डिले हो जाएगा। तो आपको जो लेट फाइलिंग फीस लगेगी वो 4800 रुपए यानी 4800 रुपीज की लेट फाइलिंग फीस हो जाएगी। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आपने 15 तक नहीं किया, अगर आप 16 को करते हैं तो आपको सिर्फ 100 रुपए लेट फाइलिंग फीस देनी होगी। उस केस में सीधे सीधे लेट फाइलिंग फीस बढ़कर के लगभग आपकी 5000 रुपए की हो जाएगी। तो ये डेट्स जो बढ़ाई हैं वो सिर्फ और सिर्फ एडिशनल फीस को उन्होंने माफ किया है, एजीएम की डेट को एक्सटेंड नहीं किया है। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।